अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कर रहे हैं उर्दू का सबक नंबर 9 और सबक है नई और पुरानी तहजीब की टक्कर। इसके आज हम मश्की सवालात कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। इसके हम मश्की सवालात कर रहे हैं। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। अतालीक उस्ताद, बेसरोपा बेतुकी, ताजीम इज्जत करना, रसूख रब्त जब्त असर, सरतापा सर से पांव तक, सोहबतें मुलाकातें, मिसल मिलता हुआ, मुसाहिबीन करीबी साथी, मुसाहिब की जमा, बालाना नापसंदीदगी का इजहार करना, तनावुल फरमाना खाना खाना, चौबदार वो नौकर जो असा लेकर अमीरों के आगे चलता है, साइस घोड़े की देखभाल करने वाला, शामते अमाल किए की सजा, फरागत फुर्सत, महव मसरूफ, नौबत किसी काम के होने का वक्त, एक साज का नाम और बरतानिया की एक मलका का नाम भी है। सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1, सबक में अंग्रेजी की किस मिसल का जिक्र हुआ है? इसका जवाब है कि अंग्रेजी की एक मिसल है कि मशरिक मशरिक है और मगरिब मगरिब है, ये दोनों ना मिले हैं ना मिलेंगे। जिस तरह ये सही है इसी तरह ये भी सही होनी चाहिए कि माजी माजी है और हाल हाल है, ये दोनों ना मिले हैं ना मिलेंगे। सवाल नंबर 2 है, मुसन्निफ ने तालीम से फरागत कब फरागत पाई थी? मुसन्निफ ने सन 1900 में तालीम से फरागत पाई और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। सवाल नंबर 3 है, मुसन्निफ कौन सा लिबास पहनकर नवाब साहब के यहाँ गए? मुसन्निफ स्याह तुर्किश कोट दस्तार बेल्ट नुमा कीमती कमरबंद जो नवाब पहनते थे नवाब साहब के घर पहनकर गए। मुसन्निफ आम तौर पर दस्तार नहीं पहनते थे, लेकिन क्योंकि वो नवाब साहब के घर जा रहे थे और नवाब साहब पुरानी वज़ा के दिलदादा थे, इसलिए मुसन्निफ ने नंगे सर जाना मुनासिब ना समझा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुसन्निफ ने नवाब साहब के मकान का नक्शा किन अल्फाज में खींचा? मुसन्निफ ने नवाब साहब के मकान का नक्शा इन अल्फाज में खींचा। कोठी क्या है? किसी बड़े बादशाह का महल है। क़यामत की कुर्सी है। सामने बड़ा मैदान है। इसमें एक चौड़ी सड़क पल खाती हुई सीढ़ियों तक आती है। सीढ़ियों के बाद सहन चबूतरा और इसके बाद सीढ़ियां, इसके बाद कई मंजिला मर्दाना मकान। पहली मंजिल में दकियानूसी सामान भरा है। इसके सामने बरामदा है जिसमें हाजतमंदों के लिए टूटी हुई कुर्सियां रखी हैं। चौड़ी सड़क बल खाती हुई सड़क के चौड़ी बल खाती हुई सड़क महल सरा के दरवाजे तक गई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, घोड़ा चलने की बजाय फुदकता हुआ क्यों आया? नवाब साहब ने ऑस्ट्रेलिया से 3000 में घोड़ा मंगवाया तो उनके मुसाहिबों ने इसकी तारीफों के में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन अगले दिन जब घोड़े को तलब किया तो वो घोड़ा चलने की बजाय फुदकता हुआ आया। तो वजह पूछने पर बताया गया कि मुखालिफ साइसों ने हसद की वजह से इसकी टांग तोड़ डाली है। लेकिन मुसन्निफ ने नवाब साहब को बताया कि कल जब घोड़ा आया था तो तब ही इसमें नुक्स था और वो एक पांव पर जोर नहीं देता था। सवाल नंबर 6 है कि नवाब साहब का बेटा अलीगढ़ से क्यों वापस आ गया? इसका जवाब है, नवाब साहब का बेटा अलीगढ़ से इसलिए वापस आ गया कि वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, लेकिन अलीगढ़ वालों ने इसको तमाम लाजमीन गाड़ी घोड़ों की को बोर्डिंग में रखने से इनकार कर दिया और हदायत की कि अगर इस कॉलेज में रहना है और पढ़ना है तो सिर्फ एक अतालीक और एक नौकर के साथ रहो, वरना कोई दूसरा कॉलेज तलाश करो। कहा तो वैसे ठीक था। आपका क्या ख्याल है? सवाल नंबर 7 है कि मजमून नगार ने नवाब साहब को इनके बेटे की तालीम और तरबियत से मुतलिक क्या मशवरा दिया? नवाब साहब का बेटा अलीगढ़ से वापस आना चाहता था क्योंकि अलीगढ़ ने इसको तमाम लाजमीन घोड़ी
और घोड़ों के साथ बोर्डिंग में रखने से इनकार कर दिया था, जिस पर मजमून निगार ने नवाब साहब को मशवरा दिया कि नवाब बनकर नहीं पढ़ा जाता, तालिबे इल्म बनकर पढ़ा जाता है। अगर आप साहिबजादे को मेरे हवाले कर दें तो मैं 2 ही बरस में इनको एक अच्छा तालिबे इल्म बना दूंगा। दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखे। ये अल्फाज हैं, मायने हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये अल्फाज अलग से एक्सरसाइज में दिए हैं तो मैं इसके मीनिंग भी शामिल कर रही हूँ। मिसल मिलता हुआ, फरागत, फुर्सत, मसाहिबीन करीबी साथी, मसाहिब की जमा, साइस घोड़े की देखभाल करने वाला, तस्फिया समझौता मामले की सफाई। दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तजवीज़, राय या तदबीर। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। हाजतमंद, मोहताज, ज़रूरतमंद। इस्लाम हमें हाजतमंदों की हाजत रवी करने का हुक्म देता है। बालाना नापसंदीदगी का इजहार करना। बेटे की इम्तिहान में नाकामी की खबर सुनकर वालिद के चेहरे पर बल आगे। अदा बचा लाना, सलाम करना। हमारे यहाँ अदा बचा लाना भी अच्छी तहजीब की अलामत है। तहजीब, सकाफत, तमद्दुन। हमारे यहाँ अदा बचा लाना भी अच्छी तहजीब की अलामत है, ये आप इसमें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मोइनजोदड़ो की कदीम तहजीब कई रवायात की अमीन है। मुहावरा, लुगत की रूह से मुहावरे का मतलब है कि बातचीत करना, लेकिन इस्ताहन जब कोई कलाम या 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो और अपने मजाजी मानी दे तो वो मुहावरा कहलाता है। मिसाल के तौर पर आसमान से बातें करना मुहावरा है, जिसका मतलब है बहुत ऊंचा होना। इस तरह आंखें चुराना, ठोकर खाना भी मुहावरे हैं, क्योंकि इन मुहावरों में चुराना और खाना अपने हकीकी मानों में नहीं बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हुए हैं। आप सबक में आने वाले दर्जा झैल जुमलों को गौर करें। मुहावरों की इसमें से हमने निशानदेही करनी है। सब नीली पीली आंखों से मेरी तरफ देख रहे थे। अब इसमें जो मुहावरा है वो नीली पीली आंखें हैं, यानी नीली पीली आंखों, और इसका मतलब है कि गुस्से का इजहार करना। दूसरा है, एक चौबेदार नवाब साहब के बहुत मुंह चढ़े हुए थे। इसमें मुंह चढ़े हुए जो है वो मुहावरा है, और इससे मुराद है कि नवाब साहब के खास आदमी होना। मसाहिबों की ने तारीफ के पुल बांध दिए। इसमें पुल बांधना मुहावरा है और इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा तारीफ करना। घोड़े की तारीफ में जमीन आसमान के किलाबे मिला दिए। इसमें जमीन और आसमान के किलाबे मिलाना मुहावरा है। इससे मुराद है कि हद से ज्यादा मुबालगा या गुलू से काम लेना, यानी हद से ज्यादा हम जब किसी की तारीफ कर देते हैं तो उसके लिए ये मुहावरा बोला जाता है। मैं कहा इनसे पीछा छुड़ाता फिरता मुहावरा है। इसका मुराद, इससे मतलब है कि निजात हासिल करना या जान बचाने के ही है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू।